हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 500x प्लस 400y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 200, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं इनके सब्जेक्ट में हमें मिनिमम वैल्यू बताना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. डिटरमाइनिंग द minimum value with subject to the given constants ठीक है. तो जो कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए हैं उनके सब्जेक्ट में हमें मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा. तो पहले तो देखो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, देन x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, देन y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है और y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो यहां से देखो अगर इनके लिए हम लाइंस लिखना चाहें तो x प्लस वाई एक बार इनइक्वालिटी का साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू 200 लिखते हैं. इसी तरीके से x इज इक्वल टू 20 लिखते हैं और y इज इक्वल टू 4x लिखते हैं. इनको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमने ऐसा किया है. ठीक है, तो ये मान लो हमारा y एक्सिस कुछ इस तरीके से आ रहा होगा और इसी तरीके से हमारा क्या होगा, x एक्सिस भी आ रहा है कुछ इस तरीके से. ये हमारा क्या हो गया है, x एक्सिस हो गया है. ठीक है, तो पहले तो देखो y इज इक्वल टू 4x जो है ओरिजिन से ऐसे पास करते हुए एक लाइन आ रही होगी. ये हमारी y इज इक्वल टू 4x वाली लाइन हो गई है. y इज इक्वल टू 4x. फिर x इज इक्वल टू 20 वाली लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी. ये मान लो हमारी x इज इक्वल टू 20 वाली लाइन हो गई है. x इज इक्वल टू 20. फिर ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 ये कुछ ऐसे आ रही होगी. ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 वाली लाइन हो गई है. अब हमें क्या बोला है, इस लाइन से तो नीचे रहना है क्योंकि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है. फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है ना, यानी इस लाइन के कुछ इस तरफ रहना है. ठीक है, फिर उसके बाद y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x. तो इन सब का अगर हम कॉमन रीजन लेंगे, ठीक है, तो इन सब का कॉमन रीजन कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन. ये जो स्मॉल रीजन बन रहा है ये हमारा पूरा रीजन आ जाएगा. तो इसके लिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया. अब तीनों पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब अगर ये पॉइंट इसको A बोलें, इसको B बोलें और इसको C बोल दें. फॉर A देखो ax इज इक्वल टू 20 पे लाई कर रहा है और आल्सो y इज इक्वल टू 4x पे भी लाई कर रहा है. तो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 4x. दोनों को सॉल्व कर लो तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 20 दैट इज इक्वल टू 80. यानी ये पॉइंट बन गया 20 कॉमा में 80. इसी तरीके से C जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 पे भी लाई कर रहा है और x इज इक्वल टू 20 पे भी लाई कर रहा है. तो x इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 यहाँ पे रख दिया हमने. x इज इक्वल टू 20 तो 20 प्लस में y इज इक्वल टू 200. दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया, 200 माइनस 20 दैट इज बेसिकली 180. तो 20 कॉमा 180 आ गया, 20 कॉमा 180 ये C का वैल्यू हो गया. ठीक है, फिर ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट किस किस पे लाई कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू 4x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 का इंटरसेक्शन पॉइंट है. y इज इक्वल टू 4x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो कितना बन गया देखो, x प्लस में 4x हो जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू 200. तो x का वैल्यू आ गया 40. तो x 40 आ गया. तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई में 40 दैट इज 160. ठीक है, 160 आएगा ना, देख लो एक बार. 4 मल्टीप्लाई में 40 आ रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली 160. तो सही है एकदम. तो अब इन तीन कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू देखते हैं z का वैल्यू हम अगर a पे देखें दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई में 20 प्लस में 400 मल्टीप्लाई में 80 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना हो गया 10 और फिर 3 जीरोज आ जाएंगे, प्लस में यहाँ पे 32 और फिर 3 जीरोज आ जाएंगे. ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं हम. ये कितना है, 10,000 और 32,000. ठीक है, तो ये ऐड होके कितना बन जाएगा हमारे पास में 42,000. सही है. अब z का वैल्यू देखते हैं b पे कितना हो जाएगा, 500 टाइम्स ऑफ 40 और प्लस में कितना है 400 टाइम्स ऑफ 160. 400 टाइम्स ऑफ 160 कितना बन गया 20,000 और प्लस में यहाँ पे 64,000. तो ये बन गया 84,000.
ठीक है, अब z का वैल्यू देखते हैं c पे, डेट विल बी इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई में 20 प्लस में 400 मल्टीप्लाई में 180, तो कितना बन गया ये 10,000 प्लस में यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 72,000, ऐड कर दिया तो 82,000 बन जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हम देख पा रहे हैं कितना है 42,000 है, तो z मिनिमम कितना आ जाएगा, z मिनिमम डेट विल बी 42,000, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 42,000 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।